राम राम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फिर दोबारा से एक नई स्टोरी के साथ में, और वही सुधा मूर्ति जी की लिखी हुई बुक है द ओल्ड मैन एंड हिज गॉड। और उसके आज तीसरे चैप्टर पे जो है हम लोग जो है कहानी पढ़ेंगे। सो चैप्टर का नाम है द वे यू लुक एट इट। हिंदी में हम कह सकते हैं कि जैसे आप जिस चीज़ को देखते हैं, इसका मतलब ये हो सकता है। तो सुधा मूर्ति कह रही हैं कि उस दिन वो जो है कर्नाटक के किसी गांव में जो है उनको जाना था, कुछ ट्रैवल करने के लिए, कुछ घूमने के लिए। तो वो निकली एक गांव में कर्नाटका में। अब काफ़ी थोड़ा सा अंधेरा हो चुका था, शाम का टाइम था, तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं मतलब रात होने वाली है, शाम का टाइम है। तो उन्होंने देखा कि जब उनकी गाड़ी की लाइट जो है कुछ पड़ रही थी खेतों की तरफ, जो खेत खलियान थे वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि उनको कुछ लेडीज़ नज़र आ रही थी। एंड देवर हैव समथिंग, उनके मतलब हाथ में कुछ था, और वो जो है मतलब कि वहाँ से निकल रही थी। तो उनको समझ में नहीं आया सुधा मूर्ति जी को। तो अब कहानी कुछ इस तरह है कि भैया मतलब कि वो अब अचंभे में है, अब एक गांव में, कि मतलब ये हो क्या है, कि मतलब ये लेडीज रात में इन खेतन में कर क्या रही हैं, क्योंकि वे कुछ काम करती सी भी ना दिखी उन्हें, और बड़ा अजीब सा लगा उन्हें। कोई बात ना, वो चलते गए। तो गांव के जो हेडमैन रहे, मतलब कि एक तरीका से सरपंच जिनसे कह रहे हैं, तो उनके यहाँ जहाँ पे वे रुकी, और उनके यहाँ पर उनको खाने पीने का इंतजाम हुआ दिन शाम के। और बहुत बढ़िया एकदम हिसाब किताब खाने पीने को, जैसे गांव के बड़े आदमी इनके घर में रह करे, तो बढ़िया उनकी सेवा सत्कार सब कुछ करेंगे। पर इतना सब कुछ होने के, खाना वाना अच्छा होने के बावजूद भी सुधा मूर्ति के मन में एक कसक सी के मतलब रोड पे वे जो औरत थी वो क्यों निकल रही इतनी रात में, वे क्या करने गई वहाँ पे। तो जो है सुधा मूर्ति ने क्या करा कि उन्होंने जो है वो सरपंच साहब थे उनसे पूछी कि ये जो खाना बनाया है, ये खाना किसने बनाया है। उन्होंने ऐसा इसलिए पूछा था क्योंकि वो बात करना चाहती थी किसी से इस बारे में। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे एक काम करती हैं, उनका नाम सरनम्मा है, उन्होंने एक खाना बनाया है। तो सुधा मूर्ति ने कही उन्हें बुलाओ। तो वो आ गई। तो उन्होंने कही कि आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, मैं आप है ना कुछ देना चाहूँ। तो सरनम्मा जो है बोली, अगर आप मुझे कुछ देना चाहती हो तो एक काम करो, हमारे गांव में जो है पब्लिक टॉयलेट बनवा दो। पब्लिक टॉयलेट को मतलब कुछ ऐसे बाथरूम और टॉयलेट बनवा दो जहाँ पे जो है गांव के जो लोग हैं वह इस्तेमाल कर सकें। तो सुधा मूर्ति बड़ी हैरान हुई, मतलब ये ऐसा क्यों कह रही हैं। तो उस सरनम्मा ने उन्हें बताई कि हमारे गांव में जो है क्या है कि टॉयलेट ना है, तो जो आदमी है गांव के, वे तो दिन में बाथरूम मतलब दिन में भी खेतन में जो है शौचालय करने के लिए जा सकें, लेकिन जो गांव की जो लेडीज़ हैं, जो गांव की औरत हैं, उन्हें जो है शाम के ही जाना पड़ा है, मतलब उन्हें अंधेरे होने को इंतजार करना हो तभी वे खेतन में जा सकें, क्योंकि दिन में क्या है कि दिन में उजाला रहे तो सब कुछ दिखे है, तो लेडीज़ तो दिन में ना जा सकें। अब आदमी फिर भी यह मामले में थोड़ा सा कैजुअल रहे, तो आदमी जो है दिन में भी शौचालय करने जा सकें खेतन में। अब सुधा मूर्ति बड़ी हैरान हुई है बात सुन के, और ज़्यादा अचंभे में यह वजह तो रही कि गांव का जो सरपंच है उसे इस चीज़ की चिंता नहीं है कि गांव में जो है लेडीज़ हैं वो खुले में शौच करने के लिए जा रही हैं, उनके लिए टॉयलेट बनना चाहिए। लेकिन गांव की एक लेडीज़ है जो कि उनके घर में काम कर रहा है, वो इतनी जिम्मेवार है कि वो गांव की औरतन के बारे में सोच रही है, और वो अपनी परेशानी बता रही है कि मतलब कि कितनी कितनी बड़ी बात है कि मतलब जो है लेडीज है पूरे दिन इंतजार करना पड़ेगा कि वो रात के मतलब कि शौचालय करने के लिए जाएंगे। अब सोचो कि कोई अगर लड़की या फिर कोई लेडीज उस गांव की बीमार है तो कैसे करेगी, मतलब बड़ी दिक्कत हो जाओ आगे लिए, तो मतलब भगवान ही मालिक है फिर उसको। तो सुधा मूर्ति ने यह बात पे बहुत गौर करो, और ठीक है, तो उन्होंने सोची कि चलो यह चीज़ पे काम करेंगे। तो उनने जो है अपना उनका ट्रस्ट है वो एनजीओ चला में, तो उनने जो है अपने ट्रस्ट में पैसा वैसा कुछ जो है डोनेशन इकट्ठे करी, और क्या नाम है गांव में जो है बैंक मतलब कि कर्नाटका के और बेंगलुरु के कुछ जो आसपास के गांव है, तो उनमें जो है ना टॉयलेट बनवाने शुरू करे, और टॉयलेट बनवाए। लेकिन क्या करो, सुधा मूर्ति ने भी जो टॉयलेट बनवाए वो बिल्कुल फ्री टॉयलेट ना बनवाए। उनमें क्या था कि आप 1 रुपये 2 रुपये का जो मिनिमम चार्ज रहे वो एक मिनिमम राशि उन्होंने रखी, और के आप टॉयलेट यूज़ करो लेकिन 1-2 रुपये जो भी कम से भी कम अमाउंट देना है आपको।
तो अब सुधा मूर्ति ने तो चालू कर दी, क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी गांव की लेडीजन के लिए सोच के उनने ही काम करोगे, मतलब लेडीज़ कितनी परेशान रहे, तो बहुत अच्छा काम करो। तो एक दिन सुधा मूर्ति, फिर ये जब सब काम हो गए तो सुधा मूर्ति ने सोची कि चलो मैं भी कहीं कोई अपना शौचालय यूज़ करके देखूं, मतलब कैसे व्यवस्था चल रही है। अभी बनवा तो दिए हैं हमने, मैनेज कैसे हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा कि अपने ड्राइवर थे रास्ता में, जहाँ पे उनको एक पब्लिक टॉयलेट हो, वहाँ गाड़ी रुकवाई, और रुकवा के क्या करो कि वहाँ जाकर लाइन में जहाँ पर लेडीज़ खड़ी रहे हुई करें तो वह टॉयलेट यूज़ करने के लिए वहाँ जाकर खड़ी होगी। अब जो है दो लेडीज आपस में बात कर रही हैं कि मतलब कि सुधा मूर्ति अगर इतना ही भला करना हो लेडीजन को, तो ये बाथरूम या ये जो टॉयलेट बनवाए हैं ये फ्री रख देने चाहिए, पैसा क्यों ले रही है, ये जो पैसा ले रही है 1-2 रुपए क्यों ले रही है। फिर जो दूसरी औरत बोल रही है सुधा मूर्ति के बारे में, करे मैंने तो यूँ सुनी है कि जो सुधा मूर्ति है यानी कर्नाटका में ऐसे बहुत सारे बाथरूम बनवाए। अब तू खुद सोच के देख, इतने सारे बाथरूम में थे एक आदमी, एक औरत जब 1 रुपया 2 रुपये देगी तो सुधा मूर्ति कितने पैसा कमा रही होगी एक टॉयलेट बनवा। अब कहने के लिए तो उसने जो है मतलब कि लोगों के लिए बनवाए, लेकिन खुद कितना पैसा कमा रही है सब कुछ करके। अब सुधा मूर्ति बड़ी अचंभे में आ बात सुन के कि मतलब मैंने या लोगन के भले के लिए जो है ये टॉयलेट खोले और ये लोग जो है मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। जबकि सुधा मूर्ति को जो मेन पर्पज हो वह 1 रुपया 2 रुपया के मिनिमम चार्ज रखने को यूँ हो, क्योंकि कई चीज़ें जब आप बना दो ना तो बनाने के बाद उसको जो है मेंटेनेंस भी करना पड़े, और मेंटेनेंस आदमी जब तक ना करे जब तक कि उसको पे ना कर रहा हो और वो पैसा कहीं इकट्ठा ना हो रहा हो, ताकि वो पैसा वापस दवाई में लगाया जाए। और सुधा मूर्ति को पर्पज क्या है, और जो गांव की जो लेडीज हैं या जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको क्या मतलब सोच क्या है उनकी। तो यहाँ पे आके जो है सुधा मूर्ति ने लेकिन फिर भी एक बात सोची कि मतलब कि अब जब सरन्नम्मा की सोच थी कि हमारे गांव की लेडीज बहुत परेशान है, आप टॉयलेट बनवा दो। तो जब मैंने टॉयलेट बनवाई तो उनके हिसाब से उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वो जो है मतलब अब सेफली कभी भी बाथरूम जा सकें, कभी भी टॉयलेट यूज़ कर सकें, उन्हें शाम को इंतज़ार करने की जरूरत ना है। और कोई मतलब डिस्क्लोजर जो कोई बाहर का आदमी उन्हें ना देखेगा, एक बढ़िया स्पेस है उनके पास टॉयलेट जाने के लिए। वहीं दो औरतें वो ये सोच रही कि सुधा मूर्ति ने तो जो है पैसा कमाने का इंतजाम बना लिया अपना। लेकिन सुधा मूर्ति ने ये बात ऐसे ना लेके ऐसे ली कि हमें जो है अगर कुछ करना है तो हमें सिर्फ करने की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे या फिर क्या सोचेंगे वह चीज़ तो मैटर ज़्यादा करे कि हमारा जो है विज़न या फिर हम कैसे सोच रहे हैं वह चीज़ें करने के लिए। तो लास्ट में सुधा मूर्ति फिर यह बात है मतलब ऐसे कह रही हैं कि द लाइफ इज़ लाइक द वे यू टेक इट, मतलब कि जीवन में आप जैसा जिस चीज़ को ले रहे हो वो मैटर करता है। अब आप किसी चीज़ को अच्छा ले रहे हो या किसी चीज़ को बुरा ले रहे हो, ये सिर्फ आपकी सोच के ऊपर निर्भर है। तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि मतलब कि जो है ये जो लेडीज़ हैं क्या ये सही सोच रही हैं सुधा मूर्ति के बारे में, या फिर इन्हें ऐसा ना सोचना चाहिए, क्योंकि वह तो भला करने के लिए ये काम करो। बाकी आप जैसी भी स्टोरी लगी हो आप कमेंट करके बताओ, और कोई इम्प्रूवमेंट कोई फीडबैक जो भी हो आप कमेंट में शेयर करो, और जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर करें अगर आपको पसंद आती है तो ये वीडियो। राम राम जी।